नमस्कार विद्यार्थियों। तो आपके जितने भी क्वेश्चंस थे कास्ट सर्टिफिकेट से लेके जो लास्ट वीडियो था हमारा, उसके अंदर आपके सारे डाउट को लेके मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। वैसे तो पहले आप लोगों का धन्यवाद जो आप लोगों ने इसके लिए प्यार दिया था उसमें, और आपने अपनी जितनी भी क्वेरी थी वो दिल खोल के रखी है। उन सारी क्वेरीज को मैं यहीं पर रिप्लाई करूँगा। तो आप लोगों की जो क्वेरीज थी उसको मैंने यूट्यूब पर देखा, अपने इस वीडियो के अंदर जो आपने वीडियो देखा होगा कास्ट से रिलेटेड जितने भी डाउट्स है वो सब कुछ मैंने एक साथ यहाँ पे कलेक्ट कर लिए और आपके सामने लाइव आपके सामने कमेंट में पढ़ रहा हूँ। तो जो पहला कमेंट है उसमें यहाँ पर ये था कि सर जी रिप्लाई मैंने सेंट्रल कास्ट एससी सर्टिफिकेट बनवा लिया है। एएलपी फॉर्म भरते समय उसमें सर्टिफिकेट नंबर क्या डालें और किसने जारी किया है, ऑप्शन के अंदर क्या सिलेक्ट करें। तो देखिए आपने कहा कि इसके अंदर जो एससी सर्टिफिकेट तो बना लिया है, लेकिन उसमें क्या डालना है और जो उसका नंबर है वो क्या डालना है। तो उसके लिए आपको बता दूं मैं कि दोस्तों इसके लिए जो नंबर है आपके लिए वो कुछ ऐसा आपको डालना है। अगर मैं एक डेमो के लिए लेके आया हूँ, यहाँ पर एक कास्ट सर्टिफिकेट ले रखा है, जैसे ओबीसी का सर्टिफिकेट है या उसका मैंने स्टार्टिंग का जो है स्क्रीनशॉट ले लिया, जो नीचे वाला है वो गोपनीय रखने के हिसाब से इसको हटा दिया मैंने, केवल स्टार्टिंग वाला ले लिया है मैंने। लेकिन मेन चीज़ ये है कि यहाँ पे जो सेंट्रल लिखा हुआ है आपका सेंट्रल सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो सेंट्रल वाला लेना है और उसके साथ जो नंबर लिखा हुआ है ये नंबर डालना है उसमें। तो ये सेंट्रल और ये नंबर डालना है आपको। तो बड़े ध्यान समझ लीजिएगा कि जो कास्ट सर्टिफिकेट के अंदर जो स्टार्टिंग की लाइन है, पहली लाइन यही है। शुरुआत में तो ये सब कुछ लिखा हुआ कि जैसे ऑफिस ऑफ सब डिवीजन ऑफिसर जो भी जहाँ भी जिस जगह से आपने बनाया है, और साथ में जब पहली लाइन में ये लिखा आता है तो सेंट्रल और उसके आगे के जो नंबर है वो आपको वहाँ पर फिल करना है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है सर एससी एसटी का सर्टिफिकेट स्टेट लेवल का ही चलेगा क्या? नहीं, स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट किसी का भी नहीं चलेगा। सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे वो एससी एसटी का हो, चाहे वो ओबीसी का हो, चाहे वो ईडब्ल्यूएस का हो। तो सारे सेंट्रल लेवल के सर्टिफिकेट होना चाहिए। सर अप्लाई टाइम करते टाइम न्यू बनाना है क्या? 2023 का है तो ओबीसी सर्टिफिकेट। तो कह दूँ मैं फिर से कि आपने बताया नहीं कौन से महीने के अंदर बनाया, 2023 के अंदर, लेकिन एक साल पुराना ही ओबीसी का सर्टिफिकेट चलेगा और एक साल पुराना ही ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट चलेगा। लाइक अगर मैं ओबीसी सर्टिफिकेट की बात करूं तो जो लास्ट डेट है फॉर्म के फिल करने की उससे एक साल पुराना आपका चलेगा। तो इसका मतलब आप इसको समझ जाइएगा। वेल एक्सप्लेन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सर मेरे पास स्टेट से 2015 में इश्यू हुआ है ओबीसी का एनसीएल सर्टिफिकेट, क्या मैं एलपी का फॉर्म भर सकता हूँ? 2015 वाला नहीं चलेगा, ओबीसी का जो है 2015 का नहीं चलेगा, केवल एक साल पुराना चलेगा आपका। ठीक है ना, तो उसका ध्यान रखिएगा। सर मेरा जो रिव्यू पेज पे आधार नंबर की कोई अलग कहानी जो समझ में नहीं है क्या बोलना चाह रहे हैं। सर मेरे ओबीसी का सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट जो है 2021 का है, 2021 वाला नहीं चलेगा। जैसे मैंने बता दिया 2021 के अंदर बिल्कुल दिक्कत आएगी। क्या दिक्कत आएगी सर? हाँ बिल्कुल दिक्कत आएगी। 1 जनवरी 1991 के अंदर जनरल में हूँ, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ? डीओबी अगर आप बोल रहे हो कि 1 जनवरी 1991 की है तो मैं बता दूँ कि इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी क्लियर कर लेता हूँ मैं दोस्तों, कि जो डेट ऑफ बर्थ है आपकी वो ये होनी चाहिए। जनरल की अगर आप है अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो 2 जुलाई 1991 के बाद अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है तो ही आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। 2 जुलाई का मतलब 2 जुलाई है, 1 जुलाई वाला भी नहीं भर सकता। तो आपका 1 जनवरी है, आप नहीं भर पाएंगे। 1 जनवरी वाले आप नहीं भर पाएंगे, 2 जुलाई के बाद वाले ही फॉर्म भर सकते हैं। तो सॉरी ये, लेकिन आप नहीं भर पाएंगे इसके अंदर। अगर मैं बात करूं ओबीसी की तो 1988 तक के बाद वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं, और ऐसे ही अगर एससी एसटी के तो 1986 के बाद वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं। 2 जुलाई के बाद वाले, 2 जुलाई से पहले नहीं चलेंगे। तो इसका आप जरूर ध्यान रखिएगा। इसने मेंशन किया ये उसके फॉर्म के अंदर ही है, ये एलपी की साइट्स के अंदर मिल जाएगा आपको, तो इसका आप जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है सर कि मेरा एससी सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट है वो कितना पुराना नहीं होना चाहिए। एससी एसटी का जो सर्टिफिकेट है वो कितना भी पुराना चल सकता है, बट ध्यान रहे वो डिजिटल सर्टिफिकेट होना चाहिए, सारे डिजिटल सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो डिजिटल सर्टिफिकेट ही अभी भरे जाएंगे। तो अगर ज़्यादा पुराना है तो हो सकता है उस टाइम में, पुराने टाइम में हम डिजिटल सर्टिफिकेट नहीं बनाते थे। तो बस ये ध्यान रखना कि अगर आपके पास डिजिटल सर्टिफिकेट है तो कितना ही पुराना है चलेगा, लेकिन ओबीसी का केवल 1 साल पुराना चलेगा और ईडब्ल्यूएस का भी 1 साल पुराना ही चलेगा। तो ठीक है सर। सर मेरा ओवर एज बता रहा है अप्लाई करते समय, जबकि एससी कैटेगरी के अंदर मेरा जो डीओबी है वो तो 1990 है। देखिए आपका अगर एससी कैटेगरी में है तो आपका डीओबी जो है बिल्कुल सही है, 86 के बाद आता है, इसलिए आप फॉर्म भर सकते हैं। फिर भी अगर नहीं बता रहा, ओवरेज बता रहा है, तो इसका मतलब आपने या तो एससी को ढंग से सेलेक्ट नहीं किया, या फिर आपके सर्टिफिकेट के अंदर जो आपने बनाया वो ढंग से बनाया नहीं है। तो सर्टिफिकेट को एक बार चेक कर लेना कि आपने सर्टिफिकेट इसके अंदर सबमिट किया या नहीं किया, डिजिटल सर्टिफिकेट, वरना कोई ना कोई गलती रहेगी। वरना आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, टेंशन मत लीजिए। आप एक बार चेक करिए, ई मित्र वाले से पूछ लीजिए क्या लफड़ा हो रहा है, आप भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं। सर एससी कैटेगरी का कास्ट कब तक का बना होना चाहिए? तो मैं बता दूं कि एससी एसटी का जो है कितना भी पुराना चलेगा, बस वो डिजिटल होना चाहिए सर्टिफिकेट, बस इसका ध्यान रखना है। बाकी कितना ही पुराना हो चलेगा, सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। जितने भी सवाल अभी आएंगे वो भी बता देता हूँ। जैसे सर सर्टिफिकेट का लैंग्वेज गुजराती चलेगा, इंग्लिश मैंडेटरी है। मैं आपको बता दूं कि आप स्टेट लेवल की बात करेंगे, गुजराती का मतलब ये हुआ। सेंट्रल लेवल का अगर बना रहे होंगे तो मुझे लगता है इंग्लिश का होगा। अदरवाइज अगर गुजरात में क्या है मैं बता दूं सेंट्रल का होना चाहिए। आप बस उससे पूछ लीजिए कि सेंट्रल का है ना, सेंट्रल का होना चाहिए। मुझे जहाँ तक लगता है सेंट्रल का इंग्लिश में ही होगा। तो
तो इंग्लिश का ही बना होगा वो सर्टिफिकेट, आपका स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट नहीं चलेगा यहाँ पे। ऑनलाइन बना सकते हैं क्या कैफे से? कैफे से तो आपको पता है वैलेंटाइन वीक चल रहा है, कॉफी पीने जाते होंगे आप, कैफे से नहीं, ई मित्र से बनाना है आपको। तो मैं थोड़ा सा मजाक कर रहा हूँ, बट मैं आपको बता दूं ई मित्र से बनाना है आपको यहाँ पे, है ना। सर ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट डीसी लेवल का चलेगा क्या? डीसी लेवल का नहीं चलेगा, डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो बनता है वो स्टेट लेवल का बनता है, आपको सेंट्रल लेवल का बनाना है। तो बस ध्यान रखना, ओबीसी सर्टिफिकेट भी सारे सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल के होने चाहिए, ओबीसी, एससी, एसटी और साथ ही साथ आपका ईडब्ल्यूएस वाला भी सेंट्रल लेवल के सर्टिफिकेट होना चाहिए। सर उत्तर प्रदेश वाला ऑनलाइन ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिजिटल सिग्नेचर बाय तहसीलदार चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल दिया आपने और ऑब्वियसली तहसीलदार के सिग्नेचर होते हैं इसमें, तो आपका बिल्कुल चलेगा यहाँ पे, तो इसमें कोई टेंशन नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर बताने के लिए आपको, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, आई एम एलिजिबल फॉर कास्ट सर्टिफिकेट बट आई हैव नो कास्ट सर्टिफिकेट, आई कैन अप्लाई यूआर कैटेगरी? बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि अगर आप वास्तव में कास्ट में आते हैं पर अभी सर्टिफिकेट नहीं है सर, तो क्या मैं जनरल से भर सकता हूँ? भर सकते हो आप, यूआर कैटेगरी से आप भर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। सर मैं एससी से आता हूँ, स्टेट लेवल का बनाया हुआ है, फॉर्म भर सकता हूँ? नहीं, स्टेट लेवल का फॉर्म नहीं भरेगा, आपको सेंट्रल का भरना है, आपको सेंट्रल का बनाना है। मेरा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है सर, स्टेट का ईडब्ल्यूएस है, सेंट्रल का कौन सा चाहिए? तो सेंट्रल का चाहिए, ईडब्ल्यूएस का भी बता दूं कि ईडब्ल्यूएस का, और मैं लास्ट में समरी भी कर दूंगा, टेंशन नहीं है, सारी समरी कर दूंगा मैं। सर स्टेट सर्टिफिकेट चालेला का? स्टेट सर्टिफिकेट नहीं चालेला, जो सेंट्रल सर्टिफिकेट है वही चालेला। नेक्स्ट सर ओबीसी से हूँ, स्टेट वाले में पास डिजिटल क्या है सर? सेंट्रल का ही चलेगा, फिर से बता दूँ, स्टेट वाला नहीं चलेगा, आप ओबीसी से हो चाहे आप एससी एसटी से हो, आपको सेंट्रल का ही चलाना है। सर रेलवे की फॉर्मेट में कास्ट सर्टिफिकेट जरूरत होती है, टाइम क्या? मैं कंफ्यूज हूँ। हाँ बिल्कुल, जिस टाइम फॉर्म भर रहे होंगे उस टाइम में तो सर्टिफिकेट चाहिए, डिजिटल सर्टिफिकेट चाहिए आपको, तो उस टाइम में चाहिए, फॉर्म भरते वक्त ही चाहिए। जिसने सवाल पूछा मैं बता दूं कि उस टाइम चाहिए, बिल्कुल चाहिए। ओबीसी वाले जनरल से फॉर्म भर सकते हैं क्या? बिल्कुल भर सकते हैं। ओबीसी से हैं आप तो जनरल से फॉर्म भर सकते हैं अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो। इसने बोला सर्टिफिकेट नहीं है मेरे पास, एनसीएल वाला यानी कि नॉन क्रिमिनल लेयर वाला सर्टिफिकेट नहीं है, तो चलेगा क्या? तो हाँ आप जनरल से भर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। अगर आपको ओबीसी से भरना है तो आपको सर्टिफिकेट चाहिएगा, वो भी 1 साल पुराना सेंट्रल लेवल का। ठीक है सर, मैं एससी में आता हूँ, फॉर्म में सेंट्रल सर तो ऑनलाइन वाला, हाँ बिल्कुल बता रहा हूँ, सेंट्रल वाला है तो चलेगा, सेंट्रल वाला है ना तो चलेगा बिल्कुल। और एससी एसटी वाले को तो कितना ही पुराना है चलेगा, डिजिटल होना चाहिए। ओबीसी में सर्टिफिकेट नंबर में क्या डालना है? अभी बताया था मैंने, अभी आपको बताया था कि वो नंबर कहाँ से डालना है। आप ऊपर से जाना, टॉप पे सेंट्रल के आगे जो लिखा हुआ है वो नंबर, वही नंबर डालना है आपको, ठीक है। सर्टिफिकेट के अंदर सेंटर का कि स्टेट के आपने तो बताया नहीं, अब बता दिया मैंने, ठीक है ना। सर मेरे पास 2020 का है, ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, 2020 का ओबीसी सर्टिफिकेट बिल्कुल नहीं चलेगा ये, ठीक है ना। ओबीसी सर्टिफिकेट 1 साल वैलिड रहता है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। सर ओबीसी सर्टिफिकेट मार्च 2023 का है, न्यू बना लूँ क्या? मार्च 2023 का है तो अप्रैल 2024 में वापस बनाना पड़ेगा क्या? हाँ 2024 में तो बनाना पड़ेगा, पर अभी मुझे लगता है कि जो आप फॉर्म भर रहे हैं शायद उसमें तो शायद आपको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आप देख लेना लास्ट डेट कौन सी है, मैं एक बार वापस देखना पड़ेगा। मुझे लगता है आपका चल जाना चाहिए क्योंकि 1 साल पुराना है, लास्ट जो फॉर्म भरने की डेट है उससे 1 साल पुराना होना चाहिए ओबीसी का सर्टिफिकेट। ओबीसी सर्टिफिकेट ऑनलाइन या सेंट्रल फॉर्मेट का, तो आपको बता दूं सेंट्रल फॉर्मेट का होगा, डिजिटल होगा, ऑनलाइन होगा तो डिजिटल में सेंट्रल फॉर्मेट का ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। सर मेरे सेंटर का ओबीसी का सर्टिफिकेट 2018 का है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? 2018 वाला नहीं चल सकता, फिर से बताता हूँ 1 साल पुराना ही चलेगा। कुछ बातें मैं और कर लेता हूँ, ये तो आप सबके डाउट हो चुके हैं। उसके सिवा बताता हूँ मैं दोस्तों कि ये तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये वाले जो है आप लोग आपकी डेट ऑफ बर्थ इतनी होनी चाहिए फॉर्म भरने के लिए एएलपी के अंदर। साथ ही साथ आपको बता दूं कि यार दोस्तों ये जो नंबर है हर बार जो पूछ रहे हैं, ये नंबर का ध्यान रखना, सेंट्रल लिखा होना चाहिए और ये नंबर होना चाहिए, क्योंकि आपने सारे सर्टिफिकेट में सेंट्रल भरा होगा। ये एक ओबीसी का एग्जांपल दे रहा हूँ, ओबीसी सर्टिफिकेट का है ये, तो आपको ये फॉर्म इस तरह से आपको ये नंबर डालना है उसके अंदर। अब अगर मैं बात करूँ इसके अंदर कुछ चीजें और भी, तो देखिए ईडब्ल्यूएस के अंदर मैं बता रहा हूँ फिर से कि कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ईडब्ल्यूएस में मैं आऊंगा ही नहीं आऊंगा, ये कैसे पता करूँ? अगर आप जनरल के हैं तो बता दूं कि जनरल कैटेगरी वालों की अगर उसमें फैमिली इनकम अगर 8 लाख से कम है, साथ ही साथ आपके पास जो एग्रीकल्चर लैंड है वो 5 एकड़ से कम होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपके पास जो हम जहाँ रहते हैं जिस फ्लैट के अंदर, वो फ्लैट का एरिया 1000 स्क्वायर फीट से कम होना चाहिए। अभी आपका जो घर है वो 1000 स्क्वायर फीट से कम होना चाहिए, और आपका पास जो रेजिडेंशियल प्लॉट अलग से है तो वो 100 स्क्वायर यार्ड से कम होना चाहिए। अगर इन सब में आते हैं तो आप भर सकते हैं, आपको पता ही है ईडब्ल्यूएस के फॉर्म को भरने के लिए। साथ ही साथ आपको बताया इसने साफ साफ लाइन लिख के कि इसी साल का सारे सर्टिफिकेट चाहिए, इसी साल की, जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं ना उससे 1 साल के अंदर यानी कि मैं तो कह रहा हूँ इसी साल के आपको ये सारे सर्टिफिकेट लगाने होंगे ईडब्ल्यूएस का फॉर्म भराते वक्त, तो यानी कि इसी साल के लगेंगे सारे के सारे के। हाँ ये सारे जो प्रमाण देने हैं आपको अपनी आय के उसी साल के होने चाहिए, पिछले साल के नहीं चलेंगे। ठीक है सर, यहाँ पे जो चीजें हो गई, पिछले साल मतलब पुराने वाले नहीं चलेंगे, इसी साल के चलेंगे। अब तभी आपका ईडब्ल्यूएस यानी कि न्यू होना चाहिए ईडब्ल्यूएस, 1 साल से पुराना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं चलने वाला।
अच्छा, थोड़ा सा फॉर्मेट बता दो सर। तो ये रहे फॉर्मेट, आपके जो फॉर्मेट है वो ये है कि अगर आपको मैं बोलूँ कि जनरली ओबीसी का ऐसा होगा आपके पास, और इसी तरह से ईडब्ल्यूएस का ऐसा होगा, और एससी एसटी का जो है सर्टिफिकेट ऐसा होगा। एग्जैक्टली ऐसा ना हो तो भी चलेगा, लेकिन बस ये जो डेटा है सारे होने चाहिए आपके सर्टिफिकेट के अंदर, और ये होते ही हैं। अगर आप फॉर्म भराएंगे ई फिल, अगर आप ई मित्र वाले से भी फॉर्म भरते हैं तो भी आपको बता दूँ, सर्टिफिकेट बनाते हैं तो भी आपको बता दूँ मैं कि वहाँ पर आपके पास ये सब कुछ डेटा आएंगे वहाँ पे। तो आप अभी से पहले चेक कर लें, एक बार इसको जूम कर लेना कि मुझे क्या क्या चीज़ों का भरना है, ध्यान रखना है। चाहे आप ईडब्ल्यूएस का भर रहे हो, चाहे आप ओबीसी का भर रहे हो, चाहे आप एससी एसटी का भर रहे हो, ये सारी की सारी जो है आपसे पूछी जाएगी जानकारी, तो इसका ध्यान रखिएगा। बाकी मैं आपको बता दूं कि एक और चीज़ है यहाँ पे कि जो ओबीसी वाले लोग हैं, उस ओबीसी के अंदर पहले एक लफड़ा था कि आपको पता है यहाँ पे जैसे इसने मेंशन किया है केवल 1 साल पुराना ही सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना कि सेंट्रल लेवल का होना चाहिए और 1 साल का होना चाहिए, उसने मेंशन कर रखा है उसके अंदर। साथ ही साथ बता दूं कि पहले एक टाइम था जब ओबीसी के अंदर जो आय थी वो 2.5 लाख तक की होनी चाहिए थी, पर उसको अब बढ़ा के 8 लाख कर दी गई है। यानी कि अगर आप 8 लाख के अंदर अंदर आपकी इनकम आती है आपके फैमिली की, तो आप ओबीसी का सर्टिफिकेट बना सकते हैं और उसको लगा सकते हैं, और आप एनसीएल में आएंगे, मतलब नॉन क्रिमिनल लेयर में आएंगे। जबकि ईडब्ल्यूएस के अंदर भी यही है कि आप जनरल से अगर हैं और 8 लाख के अंदर इनकम है आपकी, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर भी लगती है। यहाँ पर अगर मैं एक थोड़ी सी बात और कर लूँ, जैसे ये सारी बात थी जो आपकी पहले जो इनकम थी उसको बढ़ा दी गई, तो ये सारी बातों का एक समरी ये हो गई कुल मिला के कि सर ईडब्ल्यूएस का और ओबीसी का 1 साल पुराना ही सर्टिफिकेट होना चाहिए, ज़्यादा पुराना नहीं चलेगा। और रही बात एससी एसटी का, तो कितना भी पुराना है चलेगा। ये तीनों सर्टिफिकेट सेंट्रल होने चाहिए और डिजिटल होने चाहिए, ठीक है। तो बस इतनी सी काम की बात है जो आपको मुझे लगता है क्लियर कर दी। बाकी सारे क्वेश्चन भी मैंने क्लियर कर दिए। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इस जगह यहाँ पर इतना ही। धन्यवाद।